जिस स्थिति में आप हैं उससे उच्च स्थिति प्राप्त हो। इस पर खूब गौर से विचार करें। निम्न में नहीं जाएंगे, ऊंचे जाएंगे। दिनानुदिन सत्संग का एक बेस है, आधार। पहले यहां सुधार होती है। आज जितने लोगों का सुधार हुआ है, आप देखिए उसके जड़ में सत्संग ही होगा। सत्संग से सुधार होता है, अंत में उद्धार होता है। तो सुधार और उद्धार करने वाला ये सत्संग है। इसीलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री वचन में है, संत मता बिनु गति नहीं। गति मतलब परम गति, मोक्ष, परम कल्याण। सुनो सकल दे कान, ये मुहावरा है। कान देना मतलब ध्यान देना। जाओ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यदि आप उद्धार चाहते हैं तो संत का संतान आपको बनना ही पड़ेगा। आज तक ऐसा भी एक इतिहास के पन्ने पर उदाहरण नहीं है कि बिना संत का संतान बने उनके शरण में गए किन्हीं का परम कल्याण। एक उदाहरण आपको नहीं मिली। जिन किन्हीं को हुआ, जिन किन्हीं को हो रहा, जिन किन्हीं को होगा, आप देखिए उसके जड़ में सत्संग हो। इसलिए गुरु महाराज के श्रीवाणी में है, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। एक ही उदाहरण नहीं। इसलिए सत्संग बड़ा कल्याणकारी चीज है। जिनको जीवन में सत्संग मिल गया, जिस किसी तरह से, कि कल्याण ही करके छोड़े। थोड़ा भी सही। एक घड़ी आधो घड़ी आधाओं में पुनियार, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। करोड़ अपराध हरने की क्षमता इस सत्संग में है। करोड़ अपराध आपका समाप्त हो जाएगा, आप निष्पापी हो जाएंगे और आपका परम कल्याण हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा लोग हम लोगों को कहते हैं कि ये सत्संग क्या करता है। गुरु पशु को मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सो, दादू सिद्ध ते देवता, देव निरंजन हो। देखिए सत्संग गुरु क्या करते हैं, पशुता का हरण कर लेते हैं, मन मानव बना देते हैं। पशु मानुष करे, और जो मनुष्य बन करके आता है उसको सिद्ध बना देते। जो सिद्ध बन करके आता है उसको सुजान बना देते, महान बना देते हैं। जिस तरह से आप आएंगे इस सत्संग में, उसी तरह से आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन होते जाएगा और अंततः परम गति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सुन रहे थे ना, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत धनु, साधु समाज प्रयाग। आज प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ है। कहा जाता है कि 144 वर्ष के बाद ही लगा, जहां लाखों लाख लोग जा रहे हैं। जाकर के नहीं देखे होंगे तो मोबाइल में जरूर देखे होंगे। रोज उस झांकी को दिखाई जाती है। लोग किस ख्याल से वहां गए, हमारा कल्याण हो जाए, हम पापोन्मुक्त हो जाए, इसी ख्याल से लोग जाते हैं और गए हुए हैं। लेकिन संत वाणी बतलाती है, भीतर मैल चहल की लागी, अब बाहर क्या तंदोबत। वहां तो शरीर को न डुबाते हैं, चाहे जो भी स्नान हो, मन तो नहीं डूबता है। अब मन के बिना डूबे आपका मन पवित्र होगा ही नहीं। तो मन को पवित्र करने वाला कौन सा स्थान है, यही सत्संग है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा लिखा भी है,
सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोहित हो जाता हो सर्वत्र संग। मोह विगत होते ही मन होता निश्चलता युक्त, निश्चलता ते वह हो जाता जीवन मुक्त। मन पवित्र कहाँ होता है? इसी तीर्थराज में, उस तीर्थराज में नहीं। उसके लिए तो कबीर साहब ने लिखा है, तीर्थ गए 3 जना, आप लोग भी सुन लीजिए। चित चंचल मन चोर, अपने तारन को गिने लाधे 10 मन और। गए उद्धार के लिए और 10 मन पाप लाद लेते हैं। कैसे? ये मन के खुरापात के कारण। जो नहीं देखने का चीज है वो भी आंख चुरा के देख लेते तो पाप नहीं होगा। इसीलिए संत लोग स्पष्ट बतलाते हैं, इस सत्संग में आइए आपका कल्याण। ब्रह्मानंद जी ने लिखा, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। 4 धाम तीरथ फिर आए, अब मन का नहीं सुधार रे। स्पष्ट, मन का सुधार नहीं होता। मन का सुधार कहाँ होता है? कि सत्संग में मन पवित्र होता है और आपका काम बनेगा। इसलिए इसको तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। इलाहाबाद में क्या है? 3 धाराएं बहती। कभी गए होंगे, देखेंगे, या जाके देख लीजिए, जाने वाले जा रहे हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती। मैं भी गया हूं वहां, तो वहां 2 ही धाराएं दिखाई देती है, गंगा और जमुना। मैंने पूछा वहां के लोगों से कि सरस्वती की धारा कहाँ है? कहा बाबा वंत सलीला है, भीतरे भीतर बहती। के लिए 2 दिखती है, 1 दिखती नहीं है। तो भीतर भीतर बहने वाले, और यहाँ गंगा की धारा भी अभी सुन रहे हैं।